पंजाब में कौमी हीरोज और मुल्की सालमियत के खिलाफ मवाद पर मबनी 31 पब्लिशर्स की 100 किताबों पर पाबंदी लगा दी गई है। किताबों में सहाबा इकराम की शान के खिलाफ बातें लिखी गई। कई किताबों में कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश गलत दर्ज थी। दुनिया के नक्शे में आज़ाद कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। एक किताब में महात्मा गांधी के कॉल को शाया किया गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक बेशतर किताबों में पाकिस्तान और भारत का मुवाजना ना करते हुए मुल्की सालमियत के खिलाफ बातें लिखी गई। कैम्ब्रिज की किताबों में बच्चों को इंतहा पसंद की तरगीब दी गई, जबकि पंजाब में इस बार बड़े पब्लिशर्स पर हाथ डाला गया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक निजी स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली 10,000 से ज्यादा किताबों को चेक किया जाएगा। किताबों की मंजूरी के लिए अब फीस लागू की जाएगी और कोई निजी स्कूल बोर्ड की मंजूरी के बगैर कोई किताब इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस मामले पर बात करने के लिए एमडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड राव मंजूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राव साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। राव साहब, ये बताइए कि पंजाब टेक्स्ट बुक ने कितनी किताबों पर पाबंदी लगाई है और क्यों लगाई गई है? किस किस्म का कैसा मवाद था इन किताबों में? बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत ही एक आम मौजू है जिस पे आपने इज़हार ख्याल का मौका दिया है, क्योंकि हम गलतियों को निशानदेही कर रहे हैं। तो बस छोटी सी एक तस्हीह उसमें है कि राव नहीं है, राय है। तो मैं आपको अर्ज करता हूँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया है कि जी 100 किताबों को आज हमने बैन किया है। असल में ये है कि हमारे इदारे का नाम, जैसे आपने बताया, पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड है। हमारा काम ये है आसान ज़ुबान में कि सिलेबस तैयार करना कि किताब के अंदर क्या होगा, और उसके बाद हम कोई 15 करोड़ किताबें छापते हैं, जिसमें से 10 करोड़ किताबें हर साल बच्चों को फ्री तकसीम होती हैं मैट्रिक तक। अच्छा, हमारा एक कानून है 2015 में, ये दो इदारे थे, उनको आपस में मर्ज करके एक दफ्तर बनाया गया। उससे पहले ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड था। उसका ये एक्ट है मेरे सामने, मतलब ये एक बाकायदा कानून है। 2015 में जब ये इदारा बना तो इसको कहते हैं PCTB एक्ट। इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि नर्सरी से लेकर 12वीं जमात तक, इंटरमीडिएट तक, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें कोई किताब इस बोर्ड की इजाज़त के बगैर नहीं लगाई जा सकती। किताब के साथ अगर कोई उसके साथ जैसे मटेरियल होता है जो हेल्पफुल होता है, वो भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बदकिस्मती ये रही है, और मैं समझता हूँ ये हमारी तरफ से रही है, कि ये एक्ट में सारी पावर बोर्ड के पास मौजूद थी। और ये जो आपने बातें जिनका जिक्र किया, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जो बताते हुए भी दुख होता है और बाज़ चीज़ें बयान करते हुए शर्म महसूस होती है, वो इन बड़े पब्लिशर्स ने छापी और ये बड़े स्कूलों ने पढ़ाई। और आप अंदाज़ा कर लें कि हम जो अपना पेट काट कर बच्चे को भेजते हैं सुबह के, जी ये बहुत ही आला स्कूल है इंग्लिश मीडियम, वहाँ पर बच्चा कि हमारा बहुत अच्छा किरदार उसका बने और अच्छा शहरी बने और अच्छा मुसलमान बने, तो ये सूरत हाल उनकी है। अच्छा राय साहब, जो बातें आप कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही मवाद था इसमें। इस पर तो सवाल ये भी बनता है ना कि ये किताबें पंजाब टेक्स्ट बुक की बोर्ड की इजाज़त के बगैर कैसे जारी हुई, कैसे शाया हुई, कैसे स्टूडेंट्स तक पहुँच गई? जी बिल्कुल दुरुस्त है। असल में होता यह है कि किताब कोई भी इनको चाहिए कि जब जो कानून कहता है, जो मैंने एक्ट का हवाला दिया है, वो ये कहता है कि ये किताब अपना लिख के उसका मुसवदा जो होता है, यानी एक कॉपी ये बोर्ड के पास जमा कराएंगे। उसकी थोड़ी बहुत फीस होती है, वो जमा कराएंगे। बोर्ड उसमें गलतियां निकाल के इनको अप्रूव करके NOC जारी करेगा। अच्छा, इन्होंने ये बहुत दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि ये ज़हमत ही गवारा नहीं करते, मतलब एक किताब लिखी और खुद ही छाप के खुद ही स्कूलों में चला दी। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने ये किताब बैन की थी, उसमें सूअर की तस्वीरें बनी हुई थी। अब बच्चे को सिखानी है गिनती, एक के बाद आप एक आम बना दें, एक सेब बना दें, एक फूल बना दें, 2। अब 3 के आगे उन्होंने सूअर की तस्वीरें बनाई हुई थी, हैलोवीन उसमें लिखा हुआ था। तो ये कुछ समझ ही नहीं आती, ये जो लोग हैं इनका पाकिस्तान के साथ, इस्लाम के साथ क्या कोई ताल्लुक नहीं है? राय साहब, ऐसे पब्लिशर्स जो आप बातें बता रहे हैं, जो कि किताबें ऐसे ही जारी कर देते हैं बगैर देखे हुए, या देखकर भी ऐसी गफलत का मुजाहरा करते हैं, आप ये समझते हैं इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए? जी 100% लगनी चाहिए, क्योंकि ये कानून जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारा जो बोर्ड है उसका कानून है 2015 का, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसमें 5 पैरामीटर्स बताए हुए हैं कि अगर उन 5 में से कोई भी चीज़ होगी तो वो किताब छप नहीं सकती, सेल नहीं हो सकती। वो 5 चीज़ें क्या हैं, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। पहली बात है कि अगर इस्लामी अहकामात के ख़िलाफ़, यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात किसी किताब में नहीं छप सकती। दूसरी बात है पाकिस्तान की सलामती, सालमियत, दिफा, इसके ख़िलाफ़ किसी किताब में नहीं छप सकती। तीसरी बात है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका अमन आमा ख़राब हो, तो मिसाल के तौर पर फ़िरका परस्ती है, नस्ली गिरोही है, कोई इंडिया इसराइल की बातें हैं, कोई सूबाई तासुब है, यानी कोई भी बात जिससे लोग भड़क सकते हैं और उनमें अमन आमा ख़राब हो सकता है। चौथी चीज़ है अखलाकियात।
अच्छा, अब एक हमारी किताब में लिखा हुआ था, चर्बी का जिक्र था कि वो ग्रीस करते हैं और कारतूस चलते हैं, वो आपको 1857 की जंग आज़ादी वाला भी। अच्छा, उसमें लिखा होता सूअर की चर्बी। अब चर्बी तो गाय की भी हो सकती है, चर्बी किसी और जानवर की, वाय के सूअर की चर्बी आप उसमें लिखेंगे। पांचवी चीज़ है कि कोई ऐसी चीज़, खुलासा गाइडें होती है ना, आपने यहाँ आम रिक्शों पे देखा होगा लिखा हुआ जी कि 1 हफ्ते में बीए की तैयारी। अब ये कौन सी किताबें हैं जो 1 हफ्ते में आपको बीए तैयार कराती हैं, फिर वो किस तरह का बीए होगा, तो वो भी मना है। ये 5 में से अगर कोई चीज़ भी किसी किताब के अंदर है तो उस किताब को बैन किया जा सकता है। अच्छा राय साहब, इसके साथ मुझे ये भी बताइएगा कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अपने ऑफिशियल कितने पब्लिशर्स हैं? हमारे कोई नॉर्मली जो ऐसे देख किताबों की मैं आपको अर्ज करूँ तो 2 तरह की किस्में हैं। एक तो वो किताबें हैं जो हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले खुद लिखते हैं और हम छपवाते हैं, और छपवाने के बाद उसमें यह है कि वो हमारे अपने राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो लिखते हैं किताबें, और हम समझे एक जैसे ठेकेदार होता है कि हम एक टेंडर देते हैं कि ये किताब हमने छपवानी है, उसमें जो सबसे कम टेंडर होता है उस पर हम किताबें छपवा के वो तकसीम करते हैं। जो फ्री बुक्स तकसीम होती हैं सरकारी स्कूलों में, वो तकरीबन 10 करोड़ किताबें हैं। और कुछ किताबें वो हैं जो कुछ प्राइवेट स्कूल वो हैं जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की ही किताबें लगवाते हैं अपने में, तो तकरीबन 5 करोड़ कम से कम किताब वो है, वो भी हमारी परमिशन से छपती है। अच्छा, ये तो हो गया, यानी टेक्स्ट बुक बोर्ड ने ही किताब लिखी, हमने ही अप्रूव की, खा उसको प्राइवेट वाला छापे या खा उसको हम खुद छपाएं और तकसीम करें। ये एक तीसरी किस्म है कि अगर ये लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन हमारी परमिशन से। और उसमें परमिशन में भी ये मैंने अर्ज़ किया कि ये जो पैरामीटर्स हैं 5 के, इस्लाम है, पाकिस्तान है, अखलाकियात, अमन अमा, इसके खिलाफ कोई चीज़ ना हो। फिर जो आपका करिकुलम होता है, जिसे अब निसाब कह लें या सिलेबस कह लें आम जुबान में, वो एक है ना कि बच्चे को ऐसा लोज आपने सिखाना क्या है। मसलन हम एक मोटा मोटा कहते हैं कि इस बच्चे को वालदैन का अदब आ जाए, मुआशरे में रहना आ जाए, इसको अमन आ जाए, हमसायों के हकूक़ आ जाए, टीचर्स के आज़ादी की बात, इस तरह ये ऐसे लोज हैं कि आप उसकी लर्निंग आउटकम करना क्या चाहते हैं, उस पर फिर आपकी किताब डेवलप होती है। ऐसी कोई किताब नहीं हो सकती जो उसके मुताबिक ना हो। मतलब देखिए, आप एक कहानी सुनाते हैं, कुछ किताबें, हमें जो नानियाँ दादी, सब्जेक्ट्स जो इंतहाई सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि सोशल स्टडीज, इस्लामियात, उर्दू लिटरेचर, इस किस्म की जो किताबें हैं जो आप बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स खुद छाया करके खुद जारी करते हैं, स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती हैं, इसमें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्या किरदार बनता है? वो किस तरह से इसके अंदर चेक एंड बैलेंस रख सकता है? चेक एंड बैलेंस तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे आपने एक ट्रैफिक का इशारा लगा दिया, उस पर अगर कोई वार्डन भी ना खड़ा हो तो उस इशारे का मतलब यह है जब लाल बत्ती है कि हर शहरी ने उस पर रुक जाना है, क्योंकि ये कानून में लिख दिया गया कि जब लाल बत्ती होगी आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे। इस तरह हमारी जो लाल बत्ती है हमारा वो एक्ट है, ये कानून 2015 में बन गया, और मुतलका जो लोग हैं उनको ज़ाहिर अपने अपने इदारों के लिहाज से पता होता है। अब आप मीडिया में हैं तो मीडिया से रिलेटेड लॉज आपको सारे पता हैं। इस तरह जो प्रिंटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, किताबों का कारोबार करते हैं, उन्हें एग्जैक्ट पता है कि ये 2015 में PCTB बना है, उसका ये कानून है। तो ये लाल बत्ती तो ऑलरेडी कानून के अंदर मौजूद है। पब्लिशर्स ने उस लाल बत्ती के ऊपर रुकने के ऊपर इक्तफा नहीं किया, उन्होंने वो किताबें शाया कर दी। और आपको ये भी मालूम है कि हमारे मुल्क में कानून बन जाता है, लेकिन उस कानून के ऊपर अमल दरामद भी करवाना पड़ता है। बस उसी अमल दरामद के लिए ये पहली खेप इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, हम अगली खेप जल्दी लेके आएंगे। और इसमें आप देखें कि जैसे आपने जिक्र किया कि इसमें हमारे 31 पब्लिशर्स हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमने हाथ डाला है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, और उसके बाद कैम्ब्रिज है। ऐसा कोई हमने नहीं किया कि उर्दू बाज़ार का जो सबसे छोटा और कमज़ोर है उस पर पहले हाथ डालें और वो एक कार्रवाई कर दें। और हमें ये किसी ने नहीं कहा, ये मेरा अपना इनिशिएटिव है। मतलब हमें एक बड़ी तकलीफ़ है, यही किताबें पढ़ के मैंने मुकाबले के इम्तिहान दिया और अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, और ये हक हलाल की रोटी रोज़ी हमारी इस जॉब में और इज़्ज़त अल्लाह ने हमें दी। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब ये तो कुछ फंडामेंटल्स हैं। आप देखें, एक बच्चा गोल्ड मेडल ले ले और अपनी माँ को वो जूता उठा के मारे और बाप को 2 गालियाँ दे दे तो उसका ख़त्म हो गया गोल्ड मेडल। राय साहब, मुझे आखिरी में ये बताइएगा कि अब कितनी किताबें ऐसी हैं जिसकी आप लोग जांच पड़ताल करेंगे, और किस स्टैंडर्ड की, किस क्लास की ये किताबें हैं जिनकी अब जांच पड़ताल मराहल में होंगी? अच्छा, ये आप सुन के हैरान हो जाएंगी कि ये 500 किताबों में से 100 किताब निकली है जिसमें ये इस किस्म की बातें थी, खराफात। अच्छा। जो मैंने कहा ना कि बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं टीवी पे बयान नहीं कर सकता, कि जो उन्होंने किसी महफिल में, फैमिली में आप वो बातें नहीं कर सकते, जो बज़ाहिर टीचर बेचारी पढ़ाती होंगी और बच्चे पढ़ते होंगे। तो ये 500 में से 100 निकली है, इसका मतलब है एवरेज 20% अभी तक आ रही है। तो 10,000 किताबें हमने चेक करनी है, तो अंदाज़ा कर लें कि ये कितना बड़ा एक है जो इसमें। और इंशाल्लाह ये जैसे जैसे होता जाएगा आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे। इनको हमने बैन कर दिया है, अगर ये अमल नहीं करेंगे तो हम आपकी बात का मतलब ये कि तकरीबन 2-2.5 हज़ार किताबें ऐसी निकल सकती हैं। मेरा ख्याल है बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन दुरुस्त है, और अगर ये हमारी इंस्ट्रक्शंस पे अमल नहीं करते तो हम इनके खिलाफ FIR देंगे, वो भी कानून में लिखा हुआ है। सही।
رائے منظور صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیا جائے گا، بلکہ قانونی کارروائی بھی کی جائے گی.